गोपी तत्व श्री राम स्नेही पांड्य द्वारा लिखित। वृंदावन धाम में गोप गोपियां भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के पूर्व से ही विद्यमान थे। श्री कृष्ण और गोप गोपियों के बीच अक्षुण्ण और पवित्र संबंध था। भगवान की लीला में गोपियों का विशेष महत्व था। गोपी शब्द दो अक्षरों से बना है, गो तथा पी। गो का अर्थ है इंद्रियां और पी पीना। जिसने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान कर लिया है वह गोपी है। गोपी भगवान कृष्ण के रस से परिपूर्ण है। गोपी स्थिति एक उच्च स्थिति है जो कृष्ण भक्ति के रसिक प्राप्त करते हैं। सामान्यतया इंद्रियां सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहती हैं जो जीवन को निम्न स्तर की ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन यदि इंद्रियों का अनुराग कृष्ण भक्ति में हो जाए तो जीवन के उच्च स्तर को प्राप्त करने में देर नहीं लगती। गोपी एक भाव है जो कृष्ण रस पान करने वाले भक्त को ही प्राप्त होता है। भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है। गोपी भाव तो आत्मसमर्पण का भाव है। यह भाव अध्यात्म में उच्च स्थिति है। गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं है। गोपी एक जीवात्मा का प्रतीक है जो प्रकृति है और ब्रह्म कृष्ण पुरुष हैं। गोपी और कृष्ण के बीच अटूट संबंध है। यह प्रेम रस से परिपूर्ण है। प्रेम के अतिरिक्त गोपी के हृदय में कुछ भी नहीं है। देवताओं के लिए भी गोपी बनना दुर्लभ है। गोपियां कोई साधारण युवतियां नहीं थी। वे जन्म जन्मांतर से ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने की कठिन साधना कर रही थी। वे उच्च कोटि की पवित्र आत्माएं थीं जो कृष्ण भक्ति के रस में सराबोर थीं। कृष्ण के अनन्य भक्त और उनके प्रेम में विह्वल थीं। धन्य है वे गोपिकाएं जिनको बाल रूप श्री कृष्ण के साथ रमन करने का सुअवसर मिला। वे परम ज्ञानी थीं। कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए यमलोक या नरक में जाने को आतुर रहती थी। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में श्री राम जब जनकपुर पहुंचे तब वहां की वनिताओं में किसी ने पति के रूप में और किसी ने पुत्र के रूप में उन्हें पाने की लालसा की। कुछ पुरुषों ने उन्हें सखा या मित्र के रूप में पाने की इच्छा की। वन गमन के दौरान भी कुछ पुरुषों और ललनाओं ने उन्हें पति या सखा के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने उनकी इच्छाओं को द्वापर कृष्णावतार में पूरा करने का विचार किया। कुछ ऋषि मुनि साधक और ऋषि पत्नियों ने वृंदावन में कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए जन्म लिया। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी राम लक्ष्मण और सीता जी के वन गमन का चित्रण करते हुए लिखते हैं, आगे रामू लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। वन गमन के समय राम और लक्ष्मण के बीच सीता इसी प्रकार से शोभा पा रही है जैसे ब्रह्म और जीव के मध्य में माया शोभायमान होती है। माया परमात्मा और जीवात्मा के बीच की कड़ी है। ऋषि मुनि और तपस्वी मार्ग में राम लक्ष्मण और जानकी को चलते हुए देखकर ईर्ष्या करने लगे कि सीता जी के स्थान में काश हम होते। राम ने अपने भक्त मुनियों के मन की बात जान ली और कृष्णावतार में उन मुनियों और मुनि पत्नियों की इच्छा पूर्ण करने का विचार किया तथा उन्हें गोप गोपी बनाया। अतः वृंदावन की गोपियां त्रेता युग की वे युवतियां या ऋषि कन्याएं या ऋषि पत्नियां थीं जिन्होंने इच्छा पूर्ति करने के लिए कृष्ण के जन्म के समय विराजमान हुई। मत्स्य पुराण के अनुसार परमात्मा ने जब मत्स्यावतार ग्रहण किया तब मछलियों ने उनके रूप से मोहित होकर मत्स्य भगवान के सानिध्य प्राप्ति की इच्छा की। अतः भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति द्वापर युग कृष्णावतार में गोप गोपियों द्वारा
पूर्ण किया। सतयुग में ही राजा बलि ने यज्ञ किया। यज्ञ मंडप में भगवान ने वामन अवतार लेकर यज्ञ में प्रवेश किया। वामन भगवान का रूप अति मोहक था। राजा बलि की दैत्य कन्याएं वामन भगवान के रूप से मोहित होकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। भगवान ने उनकी इच्छा भी द्वापर युग में गोप गोपी के रूप में पूरी की। वेद की ऋचाएं हमेशा भगवान का गुणानुवाद करती रहती हैं। भगवान के प्रेम से ओतप्रोत होकर ये ऋचाएं भगवान में मोहित होकर उनका सान्निध्य प्राप्त करने की लालसा करती हैं। भगवान ने उन ऋचाओं को भी गोपी रूप में अपना सान्निध्य कृष्णावतार में दिया। देव कन्याएं एवं देवांगनाएं भी भगवान के सामीप्य की कामना करती हैं। उनकी मनोकामना भी द्वापर में गोपी के रूप में कृष्ण ने पूर्ण किया। अतः ब्रज की गोपियां साधारण ललनाएं नहीं थीं। ये गोपियां कृष्ण की अनन्य भक्ति से ओतप्रोत थीं। त्रेता युग के जनकपुर की कन्याएं, वन की वनवासी बालाएं, सतयुग की दैत्य कन्याएं, मत्स्यावतार की मत्स्य कन्याएं, ऋषि मुनियों की पत्नियां और वेद की ऋचाएं, ये सभी वृंदावन की गोप गोपियां थी। राधा प्रधान गोपी थी। कृष्ण और राधा दो शरीर एक प्राण थे। कृष्ण ही राधा, ये राधा ही कृष्ण थे। कहा जाता है कि कृष्ण ने अपने दो रूप प्रकट किए। कृष्ण का बायां अंग राधा और दायां अंग कृष्ण बना। उन दोनों में कोई भेद नहीं था। उनका प्रेम शाश्वत और अलौकिक था। लगभग 11 साल 58 दिन की उम्र में कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया था। अतः गोप गोपिकाओं का कृष्ण सान्निध्य बाल काल तक ही रहा। गोपी प्रेममय है। आनंद और प्रेम एक दूसरे से पृथक नहीं है। जैसे दूध से सफेदी, अग्नि से दाहकता, पृथ्वी से गंध अभिन्न है, वैसे ही श्री कृष्ण और प्रधान गोपी श्री राधा रानी का संबंध है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में उल्लिखित है। यथा त्वं च यथा हम च भेदो हि नावयोर्ध्वम् यथा क्षीरे च ध्यावल्यै तथा ग्रै दाहिका सती यथा पृथिव्यां गंधः च यथाहं त्वयि संततम्। श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपने एक लेख में लिखते हैं, श्री राधा रानी जी प्रेममय हैं और श्री भगवान श्री कृष्ण आनंदमय हैं। जहाँ आनंद है वहाँ प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। आनंद रस सार घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण हैं और प्रेम रस सार घनीभूत मूर्ति श्री राधा रानी है। अतएव श्री राधा और श्री कृष्ण का विछोह कभी संभव ही नहीं है। न राधा के बिना श्री कृष्ण रह सकते हैं और न श्री कृष्ण के बिना प्रधान गोपी श्री राधा रानी जी। अतः इससे सिद्ध होता है कि गोपी और कृष्ण एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, वे एक दूसरे की परछाई हैं। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति शुद्ध और पवित्र था। इस संदर्भ में रास पंचाध्यायी का श्लोकार्ध अवलोकनीय है। रेमे रमेशो ब्रजसुंदरीभिर्यथार्भकः स्वः प्रतिबिंब विभ्रम। छोटे बालक जैसे अपनी परछाई से खेला करते हैं, वैसे ही रमेश अर्थात कृष्ण भगवान अपनी प्रतिबिंब रूपी गोपी से खेला करते हैं। अतः गोपिकाएं श्री कृष्ण की परछाई हैं। श्री राम भद्राचार्य भी अपने एक प्रवचन में कहते हैं, गोपिकाओं में राधा प्रधान गोपी है। राधा रा राष्ट्र तथा धा धारण अर्थात राष्ट्र का भरण पोषण करने वाली राधा रानी श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है। शेष 16,107 रानियां पत्नियां हैं। राधा कृष्ण के मन हृदय में निवास करती हैं
और अन्य पत्नियां रनिवास राजमहल में रहती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने बाल रूप कृष्ण को नवयुवक बनाकर गुप्त रूप से राधा का विवाह वृंदावन धाम के जंगलों में कर दिया था। गोलक में राधा ने श्री दामा को राक्षस होने का श्राप दिया था। श्री दामा ने राधा को भी श्री कृष्ण का 100 वर्ष में वियोग का श्राप दिया था। श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के 100 वर्ष के बाद ही श्री राधा जी से मिले। वृंदावन छोड़ने के समय श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मेरी बंसी वृंदावन के अलावा कहीं नहीं बजेगी और न कहीं रास होगा। इस प्रकार से गोपी श्री कृष्णा रस से परिपूर्ण परम भक्त हैं। उनके बीच वासना का कोई स्थान नहीं था, बल्कि विशुद्ध पवित्र प्रेम धारा ही बहती है। प्रधान गोपी राधा श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, जिनके प्रमाण स्वरूप जगह जगह राधा कृष्ण के मंदिर हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में राधा के अलावा किसी अन्य रानियों के लिए कोई स्थान भौतिक रूप से नहीं है। इति श्री गोपी तत्व।